अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 दशक पहले पिछड़ों को जागरूक करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करके वर्ष 2003 में प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब महिला आरक्षण में पिछड़ी जातियों का कोटा नहीं दिए जाने से आंदोलित होती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वह नपे तुले शब्दों से जहां महिला आरक्षण में पिछड़ों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का संकेत दे रही हैं, वहीं अनुशासन का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास भी जता रही हैं। ऐसे में अब महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर सबकी नजरें पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अगले कदम पर टिकती दिखाई दे रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल सर्वानुमति से पारित करवा लिया है। इसके लिए मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरती दिख रही है। इस संबंध में उन्होंने बीते रोज कई ट्वीट करते हुए यह भी कह दिया है कि वह हमेशा से पिछड़ी जातियों को कोटा दिए बिना महिला बिल पारित करने के खिलाफ रही हैं और आगे भी इसके लिए लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा कोई भीख नहीं है बल्कि पिछड़ा वर्ग का अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कई चैनलों को दिए गए साक्षात्कार में भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने देवगौड़ा सरकार में भी पिछड़े वर्ग को अलग कोटा न दिए जाने के कारण महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी सदैव से इस बारे में आगाह करती रही हैं कि पिछड़ों का कोटा निर्धारित किए बिना उन्हें महिला आरक्षण बिल मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको नहीं होगा। और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे और इसलिए इस भय से मैं बहुत चिंतित हूं और मैंने प्रधानमंत्री जी को तुरंत चिट्ठी लिखी। और ये आज की बात नहीं है, जब देवगौड़ा जी इसको लाए थे तब भी मैंने खड़े होकर रोक दिया था उनको कि आप इसमें प्रोविजन करिए एसटी, एससी और ओबीसी का और उसके बाद करिए। अभी भी मैं कहूंगी कि अगर आप 33 को 100 मान लें तो उसमें से 50% आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का उनके हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको दीजिए, तब इसको इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना चाहिए। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री? हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी इसलिए क्योंकि मैंने उनको याद दिलाया कि कैबिनेट में भी कभी एक आध बार अगर चर्चा हुई, जब मैं 5 साल उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थी, तब भी जब भी ये विषय आया तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसमें एक पक्ष है वो ओबीसी का, उसको कंसीडर, तो प्रधानमंत्री जी उस बात को रोक देते थे क्योंकि बिल आने की बात नहीं आती थी। अचानक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और जब बिल आने की स्थिति आ गई तब फिर मैं चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गई। अब मैंने कह भी दिया था कि मैं चिट्ठी सार्वजनिक कर दूंगी। अब जहां भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी और केंद्र सरकार की महिला आरक्षण के संबंध में लिए गए फैसले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलने के संकेत दे रही हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।